गुड मॉर्निंग। अब ये आपका आईटीएफ का सेकेंड लेक्चर है, वन शॉट का। हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और साथ में ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिए थे। फिर एक सेशन चलाएंगे लगभग कितना ऑब्जेक्टिव का, 100 ऑब्जेक्टिव। आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 2 नंबर का और 5 नंबर का। ज़्यादा क्वेश्चन आपको 2 नंबर का ही मिलता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो 5 नंबर में पूछा जाता है आईटीएफ में, लेकिन ज़्यादा आपको 2 नंबर में ही मिलेगा और ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको प्रूव करना है एलएचएस में आपका साइन इनवर्स है और आरएचएस में आपका टेन इनवर्स है। ये बताइए कि आपको साइन इनवर्स से क्या करना है, साइन इनवर्स को बदलना है किसमें। एक बात जान लीजिए, आईटीएफ में कोई भी आईटीएफ को अगर आप बदलते हैं तो उसका रास्ता जो होता है ना, वो इसी से होके गुजरता है, पीबीएस से। तो मान के चलिए आप अगर साइन इनवर्स एक्स को लेके चलते हैं तो ऊपर वाले को आप पी बोलिएगा और नीचे वाले को, तो आपके सामने पी और एच तो आ गया, तो बी आप निकाल लीजिएगा। और इसी साइन इनवर्स को आपको लिखना क्या है, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स के अंदर में क्या लिखिएगा आप, ऊपर में बी और नीचे में एच। तो बी आप निकाल लीजिएगा, एच तो यहाँ दिया हुआ है, क्या चीज, अच्छा P बाई बी लिखेंगे, टेन इनवर्स है ना, तो P बाई बी लिखेंगे। चलिए एक काम कीजिए, LHS बोलिए, LHS में क्या है आपका, साइन इनवर्स कितना, यही दिया हुआ है। अब आप ये बताइए P बराबर कितना है, रूट एक्स, और H बराबर कितना है, ए। आप B बराबर बताइए, रूट ए हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे निकला सर, ए होगा, देख लेते हैं। B बराबर होता क्या है, रूट अंडर, यही होता है। आप खुद बताइए H कितना है आपका, होल स्क्वायर। अब P का वैल्यू कितना है आपका, ये और ये खत्म। आपके सामने जो चमका x प्लस ए, क्या चमका, अच्छा। अब आप ये बताइए कि आपको ये साइन इनवर्स को लिखना किस में है, टेन इनवर्स में। क्या हो जाएगा टेन इनवर्स में, P बटा, तो P कितना होता है, और नीचे में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके सामने ऐसा कुछ है रूट 5 और नीचे में रूट 7, तो आप इसको स्टाइल में लिख सकते हैं, कैसे, 5/7। तो आप इसी को लिख दीजिए, टेन इनवर्स कितना, रूट एक्स बाय ए, और इस तरह से आपका हो जाएगा हैंस प्रूफ। अच्छा, सजावट के लिए थोड़ा सा आपको साइड में मेहनत कर लेना है, मतलब इतना आप काम किए हैं ना, तो साइड में सजावट के लिए एक फोटो आप बना लीजिएगा, यहीं पे कहीं ऐसा करके बना लीजिएगा, और यहाँ पे आप बोल दीजिएगा थीटा, बोल दिए। अच्छा, थीटा के सामने P होता है, तो P का वैल्यू आप यहाँ क्या लिख लीजिएगा, रूट एक्स, और B का वैल्यू रूट ए, और H का वैल्यू, एक काम ये कर लेना है छोटा सा, और आपको आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, इससे पता चल जाएगा कि आप किए क्या है। ये सब नहीं, ये साइड में एक बना लेना है, यहाँ क्वेश्चन बनाइएगा और साइड में ये फोटो बना लीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। जब भी आप आईटीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जब भी आप पीबीएच लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो साइड में ये राइट एंगल वाला फोटो बना लेना है। चलिए अब आगे बढ़िए, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, देखिए ये एलएचएस, और देखने में बड़ा कौन है, जो देखने में बड़ा होता है ना, उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग काम ये करेंगे कि आप देखिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस आपका मन किया पहले क्या लगाने का, मदद फॉर्मूला, लेकिन ये 2 जो है
वो दिक्कत कर दिया। मदद फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, 2 को 10 चाहिए और बीच में प्लस चाहिए। 2 को 10 तो है, लेकिन ये पहले इसको हटाना होगा ना। अब देखिए 2 को हटाने का फंडा क्या जानते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x और नीचे में 1 माइनस, यही होता है। इसको बोलिए तुम रेस्ट करो, आराम करो, अभी इस पे काम कीजिए। आप बताइए x के जगह पे क्या है, x के जगह पे आपको मिलेगा 1/5। नीचे में आ जाइए 1 माइनस, अच्छा ये तो बेचारा रेस्ट कर रहा है। tan इनवर्स कितना, 1/4, कोई दिक्कत नहीं। इसको जैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा tan इनवर्स 2/5। कितना आ गया ये 2/, ये 25, ऊपर में 25 और नीचे में 24। अभी भी बोलिए ये रेस्ट करेगा, अपना आराम करेगा। अच्छा एक बात और बताइए, काटा पीटी जैसे आप मचाइएगा तो tan इनवर्स कितना, 5/12। अब प्लस में tan इनवर्स कितना, आप एक बार यहाँ देख लीजिए, 2 tan है और बीच में प्लस है, 2 tan है और बीच में प्लस है, मदद फॉर्मूला लगेगा। सर यहाँ भी तो 2 tan था और बीच में प्लस था। अरे भैया ये लोचा कर दिया ना, तो पहले इसको हटाएंगे। देखिए 2 tan होना चाहिए, लेकिन उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। अब एक बात और बताइए, देखिए तो इसका मन बढ़ा हुआ है क्या, इसका मन भी बढ़ा हुआ है। मन बढ़ा हुआ कैसे चेक करते हैं, आप ये दोनों को गुना करके देखिए, अगर 1 से ज्यादा आ गया तो मन इसका बढ़ा हुआ है, तो मन तो इसका बढ़ा हुआ नहीं है। तो हम काम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y बराबर, बोलिए tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इनटू y। तो tan इनवर्स हो जाएगा आपका x प्लस वाई और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए x के जगह पे कौन है, x के जगह पे है 5/12, y के जगह पे कौन है 1/4। नीचे बताइए 1 माइनस अगुना 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 5 3, नीचे बताइए 48 माइनस 5 48। अब बताइए इसको अगर अच्छे से हम लिखेंगे थोड़ा सा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5 3 8/12 अगुना 48/43। 12 से 4 खत्म, 32 तो tan इनवर्स 32/43 और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। सही है ना, हैंस प्रूव। इतना बना दीजिएगा तो 2 नंबर ना देगा, ऐसा कोई बात। देखिए क्या सिखाया, अगर आगे में कुछ है तो हटाइए। देखिए आगे में और क्या क्या हो सकता है, अब ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आपको लोचा कर देगा, वो आगे में ऐसा कुछ दे देगा, आप परेशान हो जाएगा। सर 4 के लिए तो आप कुछ बताए नहीं, तो इस 4 को लिख, पहले स्टाइल में लिखिए। इस 4 को पहले आप स्टाइल में लिख दिए। इस 2 को तोड़ने आपको आता है, कैसे तोड़िएगा, tan इनवर्स 2x और नीचे में 1 माइनस x स्क्वायर। पहले ये 2 को तोड़िए, अब ये 2 तोड़ेंगे। अब ये 2 को तोड़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत है आपको, लेकिन तोड़ तो सकते हैं, बारी बारी से तोड़ना है। अब ये 2 को तोड़ेंगे तो ये काम करेगा डब्बा का, इसको डब्बा मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुना ब्रैकेट 1 माइनस, यही होता है ना। इस डब्बा में क्या भर दीजिएगा, 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर और यहाँ भी 2x बाय। 1 माइनस x स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको 4 को तोड़ना होगा तो पहले 2 ब्रैकेट के अंदर और 2 ब्रैकेट के बाहर, पहले इसको तोड़िए फिर इसको तोड़िए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने ऐसा दे दे, तो 3 को तोड़ने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 2 लिखिए आप प्लस 1 लिखिए, नहीं हम तो बोलेंगे इसका डायरेक्ट भी कुछ होता है। कोई बताएगा क्या होता है, 3
डब्बा माइनस डब्बा P 1 माइनस 3 डब्बा स्क्वायर ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब हम x नहीं लिखे डब्बा लिखे तो या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, इससे ज़्यादा वो परेशान आपको कर नहीं सकता है। चलिए इसमें देखिए, इसमें बहुत बच्चे को क्या है, ऐसा फोटो दिया हुआ है, बाहर में आपको ट्रिगो है और अंदर में आपका इन्वर्स है, यही है ना। यस सर लेकिन एक लोचा है, ट्रिगो के ऊपर स्क्वायर दिया, मतलब पावर दिया हुआ है। घबराने का बात नहीं है, आप इस पावर को थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, भूल जाइए। अब ये बताइए, बाहर में ट्रिगो हो और अंदर में इन्वर्स हो तो आपको हम क्या बताएं, बाहर की आवाज सुनना है, यस सर बाहर की आवाज सुनना है। अब बाहर में अगर सेक बैठा हुआ है तो इसको भी क्या बनाना है, और इन्वर्स को बदलना बहुत आसान है। देखिए इन्वर्स को बदलने के लिए एक ही रास्ता है, PBH, तो हम उसी का यूज करेंगे। लेकिन बच्चे के मन में चल रहा है सर ये पावर का आप क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करने वाले हम। देखिए बस सब खेल स्टाइल का है, ऊपर पावर सेक स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स 2 है, ठीक है। अब इसको हम अपने स्टाइल में लिखते हैं, सेक लिखे और बोलिए टेन इनवर्स 2 लिखे, अब पूरे पे पावर क्या लिख दिए, 2। देखिए अगर ऑपरेटर पे पावर है तो वो पूरे के ऊपर चला जाता है। अब हम काम क्या करेंगे, ये चिल्लाएगा मेरी तरह बनो, तो 10 भैया को क्या बनना होगा, सेक बनना होगा, तो इसके नीचे क्या है, आप इसको भूल जाइए, आप ये हो गया P और ये हो गया, आप यहां से H निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा H, अब इसको बोलिएगा तुम जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब इसको आपको क्या लिखना है, सेक में लिखना है, तो आप लिखिएगा पहले सेक। अब बोलिए सेक इनवर्स होता क्या है, H बटा, तो √5 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 ना, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पूरे पे स्क्वायर, इसको भूल जाइए। अब ये दोनों सेम सेम है, तो हम बताइए घर चला जाएगा सैंडिस कंपाउंड, क्या बचेगा यहाँ, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला जानबूझ के यहाँ पे क्या दे दिया, स्क्वायर ही नहीं देगा, हो सकता है 3 दे दे, 4 दे दे, उससे घबराना नहीं है, वो पूरे के ऊपर चल जाएगा। तो पहले तो आप इसको स्टाइल में लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा स्टाइल में, देखिए आपके सामने LHS है, LHS है, तो LHS क्या है आपका, सेक स्क्वायर है, यस सर और आपका 10 इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉट इनवर्स 3 पहले इसको लिखते हैं हम स्टाइल में, तो इसको लिखेंगे सेक 10 इनवर्स 2 और पूरे में पावर 2 प्लस कॉसेक और लिखेंगे कॉट इनवर्स और पूरे का पावर 2। अब आप एक काम कीजिए, देखिए इसके लिए बोलिए P बराबर, P बराबर 2 B बराबर, 1 H बराबर, √5 लिख लिए। यस सर इसके लिए बताइए, बोलिए B बराबर 3, P बराबर 1 H बराबर √10। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे सेक और इसको बोलेंगे तुम जाओ, और सेक इनवर्स के ऊपर में क्या होता है, H नीचे में होता है B चलिए, और स्क्वायर प्लस यहाँ पे बोलिए कॉसेक हो गया, कोसेक इनवर्स अब बोलिए कॉसेक इनवर्स √10/1 हो गया। यस आपको पता है कि ये दोनों घर जाएगा, सर तो यहाँ बचेगा आपका √5 का, और क्या बचेगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है और √10 10 5 हैंस प्रूफ। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार चांस है आने का, ये क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा 2024, ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है आने का।
चलिए इधर देखिए, ये भी क्वेश्चन 2024 लगा लीजिए। इसमें देखिए सेम कहानी है, काय बोला है कि टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है, या फिर कॉस इनवर्स को, देखिए जब भी आप बनाइए ना तो बड़े को देखिए, लेकिन लोचा है सर, यहाँ पे क्या चमक रहा है, ये दिक्कत कर नहीं रहता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, आप इस बार काम आप ये कीजिए कि LHS को लीजिए। किसको लीजिए? LHS में क्या है आपका 1/2, देखिए RHS 1 माइनस एक्स और नीचे में 1 प्लस एक्स। ITF में आधा काम तो स्टाइल से ही हो जाएगा आपका। अगर आपको स्टाइल में लिखने आता है तो आपका काम बन जाए। कैसे सर स्टाइल में लिखने आता है? आप एक बात बताइए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है, यही होता है। यस सर। अब आधा बच्चा सोचेगा सर ये तो तब ना सोचते कि जब x पे पावर 2 रहता। अब रुकिए, x के पावर 2 तो है नहीं, तो आप काम क्या कीजिएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस डब्बा स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस, ये होता क्या है, रूट tan इनवर्स डब्बा। यही होता है। अब एक काम कीजिए आप, ठीक है, काम आप ये कीजिए, या तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको स्टाइल में लिख देते हैं 1/2 कॉस इनवर्स, बोलिएगा। अब आपको हर हाल में पावर 2 चाहिए तो x को लिख दिए स्टाइल में, अरे रूट x का, और नीचे में क्या लिखिएगा, तो आप खुद बताइए डब्बा में क्या है, डब्बा में रूट x है, तो अब आपकी बार आप लिखिएगा 1/2 लिख दिए और गुना 2 tan इनवर्स डब्बा, और डब्बा में कौन है, रूट x है, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। ये बहुत ही आसान तरीका है, मतलब स्टाइल में लिखिए और आप प्रूव कर लीजिए, इसमें कोई लोचा वाला बात नहीं है। बहुत बच्चा बोलेगा नहीं सर मज़ा नहीं आया, हमको कोई बात नहीं। अब क्या किया जाए तब मज़ा नहीं आया, तो इसका उपाय बोलिए। ये बेस्ट मेथड है। अगर ये आपको पसंद नहीं आया है तो आपको सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना होगा। किसका लेना होगा, सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना होगा, और उसको मानना होगा कुछ। क्या मानना होगा, x के जगह पे आपको क्या मानना होगा, tan थीटा। क्या मानना होगा, काम बन जाएगा। x के जगह पे आपको मानना होगा tan स्क्वायर थीटा। क्या मानना होगा, तो ये मुश्किल काम है ना, आपको बहुत को तो ये पता नहीं चलेगा क्यों माने सर आप, तो आपको 11 याद रखना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 प्लस, शायद ये कुछ होता है cos 2 थीटा होता है। तो इतना लेंदी बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप अपना रखिए और स्टाइल में लिख लीजिए, हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बहुत ज़्यादा अगर आपको खुश हैं, अगर आप मन आपका बहुत खुश है अगर, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे दुनिया वाले को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। हम जानते हैं। अब कहाँ से जानते हैं, ये 5 नंबर में पूछिएगा तब बताएंगे, 2 नंबर में इतना ही, अरे जितना होगा उतना ही ना बताइएगा, 2 नंबर में और कितना बता दीजिएगा उसको। चले इसमें आ जाइए, इसमें देखिए तो बहुत बार पूछा है, तो आप इसमें देखिए LHS को, LHS में क्या है, 10 है और बोलिए 1/2 है, साइन इनवर्स है 2x बाय 1 प्लस, और बोलिए 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस, इसमें कोई लोचा नहीं है। अब ध्यान से सुनिए आप, हम बार बार आपको एक बात बोलेंगे कि 3 फोटो को एकदम घोर के पी जाइए। पहला फोटो साइन इनवर्स 2 डब्बा और नीचे में, ये पहला फोटो स्कैन करके सेव कर लीजिए, नहीं समझे बात को, दिमाग में स्कैन कीजिए और सेव कर लीजिए। दूसरा फोटो कॉस इनवर्स 1 माइनस और नीचे में 2 फोटो हुआ। तीसरा फोटो भी स्कैन ही कर लीजिए, tan इनवर्स
2 डब्बा और नीचे में, और ये तीनों फोटो का मतलब एक ही होता है, 2 10 इनवर्स डब्बा, यही होता है। कहीं भी ये तीनों फोटो चमके यही चिपका दीजिए आप, ठीक है। अब गौर से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, क्या लिखिएगा आप, 10, पहले आप अंदर वाले को सॉल्व कीजिए तो 1/2 गुना कितना, 2 10 इनवर्स x प्लस बोलिए 1/2 2 10 इनवर्स x, ब्रैकेट बंद। अच्छा एक बात और बताइए, अब 2 2 तो गया, तो 10 बचा, 10 इनवर्स x अब प्लस 10 इनवर्स x, हम जानबूझ के बड़ा कर रहे हैं, बराबर बोलिए 10 और क्या आ गया 2 10 इनवर्स। हुआ क्या, बाहर भी 10 है और अंदर भी, ये देखिए अमरीशपुरी आ गया, नहीं आ गया, तो इसको हटाना होगा आपको। अब कैसे अमरीशपुरी को हटाइएगा, अब अमरीशपुरी को अगर हटाना है तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, 10, अब बोलिए 10 इनवर्स कितना 2x बाय, अब बच्चा बोलेगा कि सर अभी अभी आप बोले 2 10 इनवर्स x को 3 तरीका से लिख सकते हैं, तो आप यही वाला तरीका क्यों लिखे, बस बस बस, बाहर में अगर कॉस रहता तो कॉस वाला लिखते, बाहर में साइन है तो साइन वाला लिखते, 10 है तो, आप बोलिए आंसर क्या चमका आपका 2x बाय 1 माइनस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इधर आ जाइए, चलिए बोलिए इसमें क्या किया जाए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में चेंज कीजिएगा। तो हमको लगता है, देखिए आपको काम ये करना है कि सबसे पहले LHS लिखिए, लिख लिए, कम मेहनत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, कम मेहनत करना पड़े, आपके पास अब सब उपाय है, तो वो उपाय अपनाइए जिससे कि आपको मेहनत कम लगे और जल्दी बन जाए। देखिए काम क्या करना है, अब आपको आंसर जो लाना है वो साइन में लाना है। अगर आंसर कॉस में लाना रहता तो हम इसको कॉस में बदल देते, क्योंकि आंसर हमको साइन में लाना है, हम चाहें तो इसको 10 में भी बदल सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर 10 में आएगा, फिर 10 को साइन में, तो बहुत मेहनत है, उतना नहीं करना है। इस कॉस को क्या कीजिए आप, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ये बता दीजिए कि b बराबर कितना है, h बराबर 13, अब p बराबर, ये काम आप कर दीजिए, दुनिया देख लिया। अच्छा अब उसके बाद आपको काम ये करना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस, बोलिए साइन, इसको बोलेंगे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, किसको आने दो, साइन क्या होता है p बटा, कोई दिक्कत, दोनों को हम साइन में बना लिए। अब आपको काम क्या करना है, फिर से आपको बगल में लिख देना है कि साइन इनवर्स x अब माइनस साइन इनवर्स y, होता क्या है, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y अंडर रूट। अच्छा चलिए, अब एक बात अब ये बताइए, अब भूल गए अगर आप नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 10 में बदलिए और मदद फार्मूला लगाइए, वो भी आप कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, आपको यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 3/5 और रूट अंडर 25/169, कोई दिक्कत, माइनस 5/13 और रूट अंडर 9/25, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने क्या चमकेगा, 3/5 12/13, यहाँ बोलिए 5/13 4/5, यही चमका ना। चलिए थोड़ा सॉल्व और कीजिए अच्छे से, इस जगह का फायदा उठाया जाए। साइन इनवर्स 12 या 36 और 13/5 65 माइनस 20/,
हमको यही डर रहता है कहीं निगेटिव ना आ जाए। नहीं समझे बात को? ये जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, ये सब फॉर्मूला है कभी खुशी कभी गम, जान लीजिए। 10 में जितना इन्वर्स में जितना फॉर्मूला आप पढ़ते हैं सब क्या है? कभी खुशी कभी गम का मतलब है कभी सही भी होगा और कभी गलत भी होगा। हाँ। ये कब होता है सर? ये होता है, बस इतने समझिए। साइन हाँ हुआ नहीं था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का दो फॉर्मूला है। यहाँ बोलिए 16 बटा और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। चल इधर आ जाइए अब। अच्छा LHS कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएगा? 10 इनवर्स अब प्लस कैसे बताए थे जी? x बराबर 10 है, 10 हुआ है सर। क्या बताए थे? और कुछ उपाय बताए थे कभी? हम खुदे भूल गए हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। बोलिए क्या बताए थे? नहीं कोई उपाय नहीं, कोई बात नहीं। जब आप नहीं जानते हैं आए? हाँ वो सही बोल रहा है, उसे भी बना सकते हैं। अभी के लिए जब आप नहीं जान रहे हैं तो लीजिए, मेरा क्या जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा आप बोलिए क्या लिखिएगा? 10 इनवर्स बोलिए x प्लस और नीचे में 1 माइनस। आप खुद बताइए 10 इनवर्स नीचे में 0 आ गया, नीचे में क्या आ गया? 0 जीरो। और नीचे में जीरो आने का मतलब इन्फिनिटी, और ये मिलता कब है? एक तरीका तो ये होगा, एक अपने कॉपी में आप देखिएगा, ठीक है, बना हुआ है। क्या बना हुआ है देखिए, 10 इनवर्स x को आप क्या मान लीजिए? मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, थीटे मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा। चलिए थीटा मान लिए, कोई दिक्कत? अब यहां से बताइए x बराबर क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब इसको स्टाइल में लिखिए, लिखिए तो 10 थीटा को स्टाइल में लिखिए। बोलिए कैसे लिखिएगा? कॉट। कोई दिक्कत? कॉट भैया को बोलिए तुम अच्छे, तुम जाओ उधर। तो कॉट इनवर्स, सर आप ये कैसे सोचे कॉट लिखना? अरे भैया कॉट लाना है ना, तो कॉट लाए। अब बराबर बोलिए π/2 माइनस थीटा। थीटा तो आप घर से लेके आए थे ना, तो भेज दीजिए इसको π/2 और माइनस थीटा के जगह पे भेज दीजिए 10 इनवर्स x को उधर, इसको भेजिए। क्या चमका? 10 इनवर्स x प्लस चमक गया। कौन कौन आसान है जी? दोनों आसान है, तो ये काहे नहीं बताए आप? ठीक है, कौन ये आसान है? इससे सब प्रूव हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। 10 इनवर्स x को क्या मान लीजिएगा? थीटा। तो x बराबर, तो 10 थीटा को कॉट में लिखिएगा। कल के डेट में अगर इसका प्रूफ आपको आ जाए, किसका? कि आप बताइए कि साइन इनवर्स x अब प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम ये करना है आपको, LHS RHS कुछ नहीं लेना है। आपको एक काम करना है, लेट क्या करना है? साइन इनवर्स x को थीटा मान लेना है, और x बराबर क्या? कोई दिक्कत? अब साइन थीटा को बोलेंगे तुम अच्छे नहीं लगते हो, तो उसको साइन थीटा किस में बदल जाएगा? π/2 माइनस, अरे साइन को कॉस में बदलना था, कॉस भैया को इधर भेज दीजिए, तो क्या चमकेगा? कॉस इनवर्स x बराबर बोलिए। अब थीटा तो आप घर से लेके आए थे, इस वाले प्रूविंग में ना ही हम RHS को लिए और ना ही हम LHS को लिए, तो आपके सामने चमक जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 और थीटा के जगह पे क्या माने हैं आप? साइन इनवर्स x। तो आप साइन इनवर्स x को उधर भेज दीजिएगा, तो आपके सामने साइन इनवर्स x प्लस बराबर कितना? हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन हो गया? 10 कॉट हो गया, साइन कॉस हो गया, एक और है ना, उसको काहे छोड़िएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अगर ऐसा कुछ आ गया, आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, लेट। अब ऐसा नहीं कि इसी को थीटा मान सकते हैं, आप चाहें तो कॉस इनवर्स x को भी थीटा मान सकते हैं, लेकिन सर हम इसी को मानते हैं। सेक इनवर्स x बराबर क्या?
थीटा, x बराबर क्या, सेक थीटा। तो बोलिए सेक थीटा को क्या लिखिएगा। अब इसको बोलिए कि तुम अच्छे नहीं लगते हो। अब एक बात और बताइए, थीटा तो आप घर से लेके आए थे, वापस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस, तीनों में से कोई प्रूविंग आ जाएगा, आप कर दीजिएगा, अब दिक्कत आपको नहीं होगा। अब वैसे अगर ये आप भूल गए तो हम एक बात बताए थे, मदद। चलिए इसमें देखिए, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। इसको सेक में बदल देंगे सर। चलो बनाइए इसको, बनाया जाए। थोड़ा आप लोग भी देखो, ठंडी मार दिया है सबको, तो बनाइए। चलिए इसमें आपको करना क्या है, LHS 4 है और ब्रैकेट के अंदर आपका कॉट इनवर्स 3 है, और बोलिए कॉसेक इनवर्स √5 है। अब क्या कीजिएगा आप, कोई उपाय। अच्छा एक चीज बताइए ना, कॉट है ना और कौन है, कॉसेक है। तो एक काम कीजिए ना, कॉसेक को बोलिए तुम जाओ 10 को आने दो, देखते हैं कोई जुगाड़ लगता है कि नहीं। या फिर आप ये सोचिए, कॉट को बोलिए तुम जाओ सेक को आने दो। अरे दोस्ती नहीं चलेगा। अच्छा दोस्ती नहीं चलेगा तो तुम्हारा सोचना ही बेकार है। तब जब दोस्ती नहीं चलेगा तो आपके पास क्या उपाय है, इसमें बोलिए। b बराबर, अब p बराबर h बराबर, कोई दिक्कत इसमें बताइए। h बराबर p बराबर 1 और b बराबर 2। चलिए अब इसके एक काम कीजिए आप, ये तो ऐसे ही पलट जाता, झूठ मूठ का निकालें हम लोग तो। 10 इनवर्स कितना, 1/3 जब कुछ दिमाग काम ना करे PVS तो मदद फॉर्मूला, यहाँ पे बोलिए 1/2। अब इसमें क्या लगा दीजिए आप, तो 10 इनवर्स x प्लस, देखिए तो इसका मन बढ़ा हुआ है क्या, नहीं। कैसे चेक करते हैं मन बढ़ा हुआ है, ये दोनों को गुना करने से अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो इसका मन बढ़ गया। हाँ बीच में प्लस तो है ही है। चलिए बोलिए 4 और 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 1/3 प्लस, और नीचे में 1/3 into 1/2। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 इनवर्स 1 आएगा, आना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है तो हैंस प्रूव्ड। चलिए इसमें आ जाइए। 10 plus 2x 10 plus 3x। देखिए इसको बोलते हैं ITF का इक्वेशन। देखिए ITF का इक्वेशन का पहचान क्या है, सबसे पहले हम लिख देते हैं ITF के साथ इक्वल टू हो, ITF के साथ इक्वल टू समझ जाइएगा वो
कैसा इक्वेशन है? ITF का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन। फिर से बोलिए, ITF के साथ क्या हो? इक्वल टू हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इक्वेशन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको? इनवर्स। पहचान समझ गए? इनवर्स के साथ इक्वल टू हो, कहानी खत्म। इसको पढ़ते हैं हम लोग, इनवर्स इक्वेशन, यही पढ़ते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, आपको काम ये करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो पहला स्टेप ये होता है फाइंड x। अब बच्चा फाइंड x करके घर चला जाता है। खैर, यहाँ फाइंड x कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। आपको अगले स्टेप में क्या करना होगा? चेक करना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन आएगा या कोई भी इक्वेशन आता है, खाली वैल्यू निकालने से काम नहीं चलेगा। आपको उस वैल्यू को रख के देखना होगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 2 स्टेप का प्रोसेस है, पहले फाइंड फिर चेक, पहले फाइंड फिर चेक। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बनाना इसमें। अब देखिए, बनाने का उपाय बताइए, कैसे बनाइएगा? हाँ, आपके सामने एक उपाय तो ये है कि आप मदद फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि मदद फॉर्मूला जो आप जानते हैं वो कभी खुशी। खैर, आपके बोर्ड लेवल में दिक्कत नहीं होगा, आप लगाइएगा तो भी आंसर, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मेथड है एक को कान पकड़ के इस साइड भेजिए। जैसे किसी एक को आप भेज सकते हैं, जैसे आप भेजिएगा ना, कोई बच्चा यहाँ मदद फॉर्मूला भी लगा सकता है। क्या लगा सकता है? मदद फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, बोलिए क्या हो जाएगा? 2x। अब बराबर बोलिए पाई बाय 4 माइनस क्या? इतना काम कर लिए। एक को कान पकड़ के भेज देना है, भेज दिए। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है? टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 बोथ साइड। आप दोनों साइड क्या ले लीजिए? 10 ले लीजिए। देखिए 10 हम ले रहे हैं, तो 10 ले लिए, और पहले से क्या था? कोई दिक्कत? इधर आ जाइए। 10 और बोलिए पाई बाय 4। कोई लोचा है तो बताइए। कोई लोचा नहीं। ये दोनों सैंडिस कंपाउंड, यहां क्या चमकेगा? अब एक बात यहां समझिए, आपको एक फॉर्मूला आता होगा 11 में, 10 a माइनस बी। 10 a माइनस बी होता है 10 a माइनस 10 b और 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। एक बात हमेशा याद रखिएगा, और ये वाला बात, यहाँ पे a के जगह पाई बाई 4 है, और b के जगह ये b हो गया, b के जगह क्या है? चलिए हम लोग लिखना अब शुरू करते हैं। तो लिखिए 10 a, यही लिखिएगा ना, माइनस 10 b, नीचे में 1 प्लस 10 a, और बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, 10 पाई बाई 4 होता कितना है? ये दोनों सैंडिस कंपाउंड, ये दोनों सैंडिस कंपाउंड चला जाएगा। आपके सामने बचेगा क्या, ये बताइए? 2x इक्वल टू 1 माइनस, कोई दिक्कत? अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2x 1 प्लस, और बोलिए 1 माइनस, तो 2x 1 माइनस 3x, यही होगा ना? अच्छा, एक बात और बताइए, 6x स्क्वायर अब प्लस लड्डू। अब बताइए जल्दी से।
हमको नहीं पता, अब x का वैल्यू पक्का। यस सर। हाँ जल्दी से बताइए क्या करें, 3 2 पे यस सर। हो जाएगा जी? यस सर। हमको तो नहीं लग रहा है। 2 दूनी 4, 6 चौक 24, कहानी खत्म नहीं होगा। बोलिए। एक तो होगा आपका -1, हम बता रहे हैं ना क्या क्या होगा। चलिए हो गया। अब आप लोग सोचते रहिए और हम, चलिए बता दिए आप, हो गया। यही आएगा x + 1 और 6x माइनस। आप बताइए यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आया? तो x = -1, वैसे हम डिटेल में लिख देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। x + 1 = x = और बोलिए x = क्या? 1/6 क्या होगा? 1/6। अब बताइए दोनों, रुकिए रुकिए, x = -1, जैसे आप -1 को रखिएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा यस सर। और यहाँ भी -3। तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो पूरा माइनस हो जाएगा। ये कभी 45 के बराबर होगा क्या? और ये एंगल है और ये भी 2 एंगल है, दोनों निगेटिव है। हम बोलेंगे -30, अब -60 को जोड़िए, कभी भी प्लस होगा क्या? 2 निगेटिव का जोड़ कभी प्लस, इसीलिए हम बता सकते हैं कि ये वाला आंसर आपका क्या हो गया? रिजेक्ट। लिखेंगे इतना लिखने का भी आपको जरूरत नहीं है। आप x, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, इतना आसान क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। हम तो 2 पेज को डिलीट मार दिए, नहीं समझे बात को? इसमें बहुत पेज को हम क्या कर दिए? डिलीट मार दिया। 2 पेज अभी और लगेगा, इसमें चेक भी करना होगा। लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसे भी हम देख लीजिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा चाहता ना तो डायरेक्ट यहाँ क्या लगा सकता था, लेकिन कभी खुशी, वैसे बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं लगा सकते, लेकिन एक नियम बना लीजिए, हमेशा एक को कान पकड़ के और टेकिंग 10 बोथ साइड, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है बनाने का। इसमें आ जाइए, देखिए ये भी देखिए खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, ये ITF का मतलब एंगल नहीं होता है क्या? अच्छा, तो cos इनवर्स A/B, और यहाँ भी क्या है? cos इनवर्स A/B। कचरा वही है ना। अगर मान लेते हैं cos इनवर्स A/B को हम मिटा दें तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा देखने में। अब बनाने में हो या ना हो, देखने में तो आसान हो ही जाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि सबसे पहले आप LHS को लीजिए, ले लिए LHS को। LHS में क्या है बोलिए? 10 है। और जब भी ITF को सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर, किसको देखते हैं? ब्रैकेट के अंदर। बहुत बड़ा कचरा भरा हुआ है इसमें, तो प्लस 10 कितना? π/4 माइनस कितना? 1/2 cos इनवर्स A/B। अगर हम चाहें तो अगर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो तो आप कुछ मत कीजिए, इसको A मानिए और इसको B मानिए, तो 10A + B पे तोड़ लीजिए। आगे चल के मतलब कुल्हाड़ी पैर पे नहीं गिरेगा, पैर कुल्हाड़ी पे गिर जाएगा, ठीक है।
इससे बचने के लिए आप एक काम कीजिए, लेट कचरा को कुछ मान लीजिए। देखिए कचरा को हम क्या मान रहे हैं, बोलिए क्या मान लेते हैं, थीटा। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, अगर इसको आप थीटा माने हैं तो थोड़ा और इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो कॉस इनवर्स ए बाई बी क्या होगा, 2 थीटा। कोई दिक्कत? कॉस इनवर्स ए बाई बी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो एक का और जरूरत होगा तो देखेंगे सॉल्व करके। अब यहाँ पे बताइए 10, बोलते जाइएगा, पाई बाई 4 प्लस, अरे इस पूरे को हम थीटा मान लिए हैं। अच्छा, प्लस में बोलिए, बोलते जाइएगा 10, कचरा देखिए अब सुंदर बना, ये देखने में आपको सुंदर लग रहा है। अब इसमें अगर आप 10 a प्लस बी लगाइएगा अगर, तो क्या होगा, बोलिए बोलिए क्या होगा? आपका हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 होता कितना है, 1, प्लस प्लस था ना। अच्छा यहाँ बताइए, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा बाय 1 इंटू 10 थीटा। जो आंख को तकलीफ दे उसको कुछ मान लीजिए। नहीं समझे बात को? क्या उसको कुछ, जैसे बच्चा लोग को भी क्या मोबाइल को मान लेना चाहिए। क्या है वो? सजीव प्राणी है, सजीव प्राणी, मोबाइल सजीव प्राणी है। अगर आप मान लीजिएगा तो कष्ट आपसे कम हो जाएगा। मान लीजिए वो सजीव प्राणी है, ठीक है। चलिए बोलिए, और नीचे में चले यहाँ बताइए, अब आप एक काम ये कीजिए, यही होगा ना? अच्छा अब सुनिए, ये दोनों का एलसीएम कोई बताएगा? 1 माइनस 10 थीटा, और बोलिए यही। वैसे हम चाहें तो जादू मंत्र से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 इस पर। कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं है, सब 5 नंबर का है। ये सब क्वेश्चन पहले, ये सब 2013 में जो पूछा वही क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसको 2 नंबर का मत समझिएगा। अब सुनिए, इससे ये खत्म, ये इससे गुना होगा तो क्या चमकेगा, अब प्लस। अच्छा अब बताइए, आगे बढ़े। अब ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऊपर में कोई बताएगा? यही ना। अब प्लस में आप ये सोचिए, अगर उस कचरा को आप नहीं माने रहते, पेज उस सब भर जाता, पेज के बाहर भी जाने लगता। नहीं, इसीलिए जो तकलीफ दे उसको कुछ मान लीजिए। ऐसे लिखेंगे, थोड़ा स्टाइल में लिखिए इसको, लिखें स्टाइल में 2 1 प्लस, और नीचे में। अच्छा अब बताइए, ये फोटो कभी दुनिया में देखे थे आप? हम स्टाइल में लिख रहे हैं, देखिए इस फोटो को कब आप देखे थे? ये कुछ था क्या, क्या था ये? कॉस 2 थीटा, यही था ना, कॉस 2 थीटा। अब कोई दिक्कत? कॉस 2 थीटा। और थीटा कहाँ से लाए थे आप? घर से लाए थे, घर वापस भेज दीजिए। अब बोलिएगा, बोलिएगा 2 कॉस 2, अब आइए आइए, रुके कहाँ गया जी? हाँ यहाँ देखिए, 2 थीटा के जगह पे क्या है, यही है ना, कहाँ चला गया?
हटा दें इसको। अब बोलिए 2 थीटा के जगह पे क्या माने थे आप? cos inverse A by B, cos इनवर्स A by B, ए बाई बी, यही था ना? yes sir, ये दोनों Sunday's compound 2A by B, हैंस प्रूव्ड। गड़बड़ हो गया? अच्छा, बात सही किए, गलती वाला क्वेश्चन था, क्या कीजिएगा। चले कोई बात नहीं है, आपका मन अगर नहीं मान रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं। आप सही याद दिलाए, अक्सर ये गलती हमसे हो जाता है। 2 इसको थोड़ा स्टाइल में लिखना था हमको, लेकिन लिख नहीं पाए। देखिए हम स्टाइल में लिख रहे हैं 1 माइनस, और नीचे बोलिए सब खेल स्टाइल का है। अब मन माना, देखिए तो नहीं समझे बात, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा याद दिलाए ना तो गलती हो जाता। बोले तो आप x बाय वाई को क्या पैसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब बोलिए ये फॉर्मूला चमका, ये किसका फॉर्मूला है? हाँ अब हुआ सर, यही है ना। तो ऊपर में 2 और नीचे में cos 2 थीटा। अब चलिए, अब सही हो गया। हाँ ये मिस्टेक होना भी जरूरी था, नहीं तो बच्चा लोग अक्सर होता है। 2 cos 2 थीटा के जगह पे कहाँ गया? 2 थीटा के जगह पे cos इनवर्स ये दोनों 2 बाय ए बाई बी, ये बी हैंस प्रूव्ड। अब फिर से देख लीजिए एक बार, काम क्या किए हम, यही तो है 2b बाई है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, हम इस पूरे को थीटा मान लिए, तो जब 2 को इधर भेजे तो 2 थीटा बराबर, जरूरत छोड़ दिए यहाँ पे, फिर वापस हम क्वेश्चन को लिखे, लेकिन कचरा के जगह पे। एक बात याद रखिएगा आप कि 10 45 प्लस थीटा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा 1 प्लस और नीचे में 1 माइनस। आप इस चीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं किए, हम इस वाले फॉर्मूले को किए 10a प्लस बी पे। ये दोनों को लिख लिए। देखिए ध्यान से, एलसीएम लेने के बाद तोड़े, लेकिन जैसे तोड़े यहाँ लोचा दिखा। फॉर्मूला तो है, लेकिन मेरे फॉर्मूला में ये नीचे होगा और ये। अब इसके लिए क्या करें, पलट दिए, इसको क्या किए, पलट। अब तो बन गया फॉर्मूला। इस पूरे को क्या लिख लिए, इस पूरे को, ऊपर में 2 हो गया। आप एक चीज याद रखिएगा, अपना अपना स्टाइल है। x बाय वाई को आप स्टाइल में लिख सकते हैं 1 बाय, बात खत्म। नहीं लिख सकते हैं, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन हम लोग देखिए, चलिए 13 में पूछा है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मदद फॉर्मूला का ध्यान आएगा, लेकिन 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 ये 2 को पहले तोड़ना है, 2 को तोड़ना है तब मदद फॉर्मूला लगाना है। तो 10 इनवर्स 1 बाई 3 प्लस 10 इनवर्स कितना। अब ये 2 को तोड़ने के लिए आपके पास कोई जड़ी बूटी है? देखिए ये वाला जड़ी बूटी है। 2 10 इनवर्स x बराबर क्या जानते हैं आप? आप खुद बता, इसको बोलिए तुम रेस्ट करो, अभी जरूरत पड़ने पे बुलाएंगे। तो 10 इनवर्स, अब बोलिए 2 गुना 1 बाय प्लस हो गया। चलिए यहाँ बताइए 2 बाई 3 9 बाय 8। अभी तक ये रेस्ट ही कर रहा है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। काटा पीटी मचाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3 बाई 4 मन तो बड़ा हुआ नहीं है इसका, नहीं। दोनों को गुना करके देख लीजिएगा, अगर 1 से बड़ा होगा तो फिर
मन बढ़ा हुआ है, उसका उपाय करना होगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए कौन सा मदद फॉर्मूला, x प्लस वाई, और नीचे में कोई लोचा नहीं है, यहाँ तक नहीं है ना। नो सर। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। टेन इनवर्स कितना, 3/4 प्लस 1/7 1/7 हो गया। यस सर। थोड़ा एलसीएम उसम लीजिए, 28 25, ये तो पक्का ऐसा ही कुछ आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, जब प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया है तो गलत तो दिया नहीं होगा, हैंस प्रूव्ड। चलिए कितना हो गया जी, सब सुस्ता गया है। नो सर। चलिए बनाइए इसको, बनाया जाए। बहुत है, खत्म ही हो जाएगा लगता है ना। खत्म कर दे। नहीं तो अभी ये भी बचा हुआ है ना, 100 को ऑब्जेक्टिव है, कल करवाएंगे। अभी तो लॉन्ग करवा लेंगे ना, उसके बाद कल होगा 100 क्वेश्चन। हाँ आज इतना, कल टेस्ट है आज ये सब करवा देंगे। है ना। तो 10 से 1 टेस्ट है। जो टेस्ट में नंबर आएगा समझिए वही नंबर आपका बोर्ड में आएगा। हाँ, अब जो टेस्ट में आएगा नंबर वही बोर्ड में आएगा। 10 नंबर आएगा तो बोर्ड में भी 10 नंबर आएगा। 10 नंबर का मतलब नहीं समझे, 1 0 बैठा दीजिए, ये आ सकता है। ये सब लक्षण तो नहीं है। हो जाएगा। हाँ, जगह में सपना देखिए, सो के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सपना देखना है। बोलिए क्या करें, हम भूल गए, कैसे बनाए, कॉस में बदल दे। अच्छा बोलिएगा, क्या लिखें सबसे पहले, LHS, उसके बाद बोलिए साइन इनवर्स कितना, और यहाँ पे अब क्या करें बोलिए। बहुत बच्चा साइन का फॉर्मूला लगा देगा, उससे भी बन जाएगा। जो समझदार स्टूडेंट होगा बोले लगता है सर कुछ बात है इसमें, अब उसमें बात उसको लगेगा अगर, तो काम देखिए क्या करेगा। इसको बोलेगा छोड़ो, इसको हटाओ, इसको रहने दो। साइन जो है अपने दोस्त को बुलाएगा, कोई जरूरी नहीं कि इससे क्वेश्चन बन ही जाएगा आप सब। मतलब एक उपाय ये है कि अगर सब कुछ आप भूल जाइए ना, तो इसको भी 10 में और इसको भी आप मदद फॉर्मूला, ये अंतिम उपाय है। मतलब इससे सब क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे सोचने का तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर साइन के फॉर्मूला से बनाएंगे, उससे भी बन जाएगा। कोई बोलेगा नहीं दोस्त को बुलाइए, अब दोस्त को बुलाएंगे तो कॉस को आना होगा, तो कॉस को आना होगा, तो बोलिए हमेशा दोस्त को बुलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बोलिए जल्दी से। अरे सर लगता है काम बनेगा। अच्छा, इस सपना कैसे आएगा कि दोस्त को बुलाने से काम चलेगा। π/2 के बाद भी सपना देख लीजिए, नीचे से नहीं, दोनों का h समझिए, दोस्त को बुलाएंगे काम चल जाएगा। h सेम हो, दोस्त को बुला लीजिए। चलिए अब दोस्त को बुलाइए, तो साइन इनवर्स कितना है, मतलब ये हुआ जिसके पास अपना दिमाग है। कॉस इनवर्स बोलिए, आप जानते क्या हैं, यही जानते हैं ना। देखिए साइन और कॉस है, दोनों दोस्त है, खाने के थाली में सेम है, और बीच में हमको लगता है बच्चा सबसे अच्छा ITFA सीखा होगा ना जी। हाँ, सब चीज, इंटीग्रेशन भी सीखा है। हाँ? यस सर, इंटीग्रेशन भी सीखे हैं। अब बोलिए
6 क्वेश्चन है अभी तो। चलिए देखिए, बताए हैं क्या हम कभी? हम तीनों वाला फॉर्मूला कभी बता ही नहीं सकते हैं। तीनों वाला नहीं बता। वो कभी कभी खुशी कभी गम, बताए भी होंगे तो मना किए होंगे, कभी यूज मत कीजिएगा, कभी यूज मत कीजिएगा। हमेशा एक को रेस्ट में और 2 को काम पे लगाइए। चलिए बोलिए, इसमें क्या काम कीजिएगा आप? 10 में काहे बदलिएगा? अब जब आपके पास जड़ी बूटी सब अच्छा अच्छा है तो 3/5 गुना, यही ना, कौस की गंगा। अरे एक उपाय तो है ही ना आपके पास। टेने वाला से बनाइएगा तब आप। 10 वाला तो अच्छा रहता ही है, लेकिन मेन है कि उसका यूज कर लिए है ना आप लोग, इसीलिए आसान लगता है। ये सब यूज आप नहीं किए इसीलिए लगता है। आप 10 में बदल के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किससे? हाँ, इससे आसान है। 12 36 और 13 5। देखिए हम इसीलिए बताए ना, हमको पता है यहाँ भी 65 और यहाँ भी दोस्त को बुलाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं समझे बात को? इसीलिए हम ये अपनाए, और कोई बात नहीं। दोस्त को बुलाएंगे तो काम हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। 3 तिया 25 कितना? 4/5। और बोलिए 13 5/13। अब वो तो बेचारा रेस्ट कर रहा है, करने दीजिए रेस्ट इसको, कोई दिक्कत? अब इसमें सॉल्व करके बताइए। कॉस इनवर्स कितना? 26 और 20 कितना? हाँ, अब एक काम कीजिए आप, दोस्ती फॉर्म कैसे सपना आया दोस्ती का? देखिए ना, 65 अब या तो आप इसको साइन में बदल लीजिए या इसको साइन में बदल लेते। इसी को साइन में बदलिए। साइन में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको एक चीज याद होना चाहिए, 16 63 65, ये डायलॉग आपको याद होना चाहिए। 65 तो एच हो जाएगा और ये दोनों फैसला कर लेगा अपना। है? अच्छा बताइए, ये 16 को क्या लिखिएगा आप जल्दी से बताइए, बोलिए क्या लिखिएगा? साइन इनवर्स कितना? 63 बाय, और यहाँ बोलिए 63 बाय। दोनों दोस्त है, खाना के थाली में सेम है, बीच में प्लस है, और कितना बोले बताइए? हैंस प्रूव्ड। ये आसान था कि नहीं? बहुत आसान हो गया। नहीं हो गया आसान? एक मेथड ऑलरेडी आपके पास है, ये दूसरा मेथड हो गया। ऐसे आप सोच सकते हैं एग्जाम तक में देरी मेथड और मेथड हो गया, चिंता मत कीजिए। नहीं कोई, देखिए एग्जाम में जब बैठिएगा ना, तो अब आप उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि क्वेश्चन आप पे मेहरबानी नहीं करेगा, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाएगा सर यही सब क्वेश्चन आए। अब आप बोलिएगा चलो तुम्हारा किस्मत आज अच्छा है, तुमको हम बना देते हैं। फिर इस क्वेश्चन को बोलिएगा अच्छा चलो तुम्हारा किस्मत आज अच्छा, तो अपने हाथ से हम तुमको नहीं बनाएंगे। हाँ, तब आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है। जैसे 5 क्वेश्चन आया, जैसे 30 क्वेश्चन आया, तो पहला को बोलिएगा तुम्हारा किस्मत अच्छा नहीं है, आज तुमको नहीं बनाने का मूड नहीं है, हटो। ऐसे करके बनाइएगा। और जिसका तैयारी नहीं होता है वो 15 क्वेश्चन बना के जाता है, वो सोचता है भगवान 15 में से कोई आ जाए। ठीक है, तो 2 तरह का तैयारी होता है, तो आपका तैयारी हो गया। अब यहाँ मेथड भी है, फिर सोचिएगा मदद फार्मूला, पेज बच रहा है, पेज भरना है तो मदद फार्मूला, पेज कम पड़ रहा है तो ये वाला मेथड, सब उपाय है आपके पास। चलिए इसमें बोलिए, इसमें क्या करें जल्दी बताइए। चलिए तो एक काम करते हैं हम, आप ये देखिए आपको लाना क्या है, कॉस लाना है। आपके पास एक उपाय है मदद फार्मूला, बार बार हम एक बात बोल रहे हैं, वो तो हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। तो आप ये बताइए आपके पास है साइन इनवर्स कितना? 3/5। और बोलिए
कितना 8/17। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, आप हम चाहे अगर तो साइन का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम मूड नहीं है सर। अब एक काम करते हैं, आज कॉस में इसको बना लेते हैं। कॉस में बनाइएगा तो क्या लिखिएगा? P बराबर H बराबर अब B बराबर 4। इसमें बताइए P बराबर 8, 15। देखते हैं कितना काम का है, ये सब याद है तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए कॉस में। तो कॉस इनवर्स कितना? अरे यही अगर 10 रहता तो 10 में बनाते। तो 4/5। अब माइनस, बोलिए यहाँ पे दोस्ती फॉर्मूला का सपना नहीं आएगा ना, देखे ना अलग अलग है, तो दोस्ती फॉर्मूला ऐसे भी नहीं आएगा। अब इसमें क्या लगाइएगा आप? कॉस इनवर्स, यही ना, 4/5 15 माइनस, पक्का माइनस या प्लस? अच्छा कॉस की गंगा उल्टी बहती है, चलिए तब तो अच्छा है। 1 माइनस अरे 16/25। फिर बोलिए कितना? 89 होगा। चलिए कोई दिक्कत? थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए ना, 17×5 35। कॉस इनवर्स हमको लगता है ना कि बिहार बोर्ड का एग्जाम अगर ले तो 2-3 को क्वेश्चन डाल दे, 19 का पहाड़ा पढ़ के सुनाना है। अगर 19 का पहाड़ा पढ़ के सुनाना है अगर दे देना, तो हमको होता है 100 गो में 2 बच्चा होगा जो 19 का पहाड़ा पढ़ पाएगा। इसी में से अभी हम पूछेंगे तो 19 का पहाड़ा बहुत अच्छा आ वो करने लगेगा। 9×5 85। 9×5 19×5 और उसके बाद नहीं ना पढ़िए, उसको कैसे पढ़िएगा? 6-7 जाते जाते बच्चा जोड़ने लगता है, क्या होगा? अच्छा जाने दीजिए। 15×4 20 ना, 17×5 85। चलिए इधर बोलिए कितना? 3/5 और बोलिए 17। नीचे में तो 17 होगा, आगे देख लीजिए। ठीक, तो कॉस इनवर्स कितना चमका? ये सब मेथड है, एकदम रामबाण बनाते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अगर आता है तो आता ही है, सब कुछ है, आपको 10 में बदलिए। चलिए इसमें बोलिए। हाँ देखिए ये आपको दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। शायद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा था। चलिए गिवन बोलिए। देखिए हम आपको बार बार बोले थे कि अगर आपको इक्वेशन दिया रहे, अगर आपको इक्वल टू दिया रहे, तो इक्वेशन हो गया, इसको कान पकड़ के ए को भेज दीजिए, एक को उधर भेज दीजिए। और 10 है तो टेकिंग 10 साइन रहता, टेकिंग साइन कॉस रहता, तो एक को कान पकड़ के भेजिए उधर। ये अच्छा मेथड है बनाने का, आप मदद फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए पूरे आईटीएफ में मदद फॉर्मूला से सब क्वेश्चन बनता है, लेकिन वही है बड़ा बनेगा, लेकिन बनना तो तय सब है। इस क्वेश्चन को भी चाहेंगे तो मदद फॉर्मूला से बना लेंगे। एक जड़ी बूटी है वो इक्वल टू कितना? हो गया। अब लिखिए, लिखना टेकिंग 10। हमको लगता है कि अब 2 नंबर का तैयारी आप लोग का हो गया होगा कि नहीं हुआ है? अभी भी कसर है।
तो नंबर काहे नहीं आता है टेस्ट में? कॉपी कैसे चेक नहीं होता? उस दिन तो अभी हम कॉपी चेक किए हैं। 2 नंबर है, वो तो पता चल जाता है ना। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कई का सही हुआ था? 1। और किसका हुआ था? ये 2 का हुआ था बस, और किसी का नहीं हुआ था। वो नहीं सही है तो कहानी खत्म है। कल का देखिए क्या होता है। कल अब देखते हैं। बहुत बच्चा तो डर से भाग जाता है पहले ही ना जी, टाइम से पहले ही भाग जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन भूखे रहेगा तो कुछ नहीं होगा, चिंता करने का बात नहीं। ज़्यादा भूखे रह के क्या होगा? भूखे रहिएगा तब ना दिमाग खुलेगा। चलिए देखिए, तो दोनों साइड क्या ले लिए आप सबसे पहले बताइए 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है? ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। तो 10 π/2 माइनस थीटा, बोलिए 10 π/2 माइनस क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा की जगह पे जेड, थीटा की जगह। अच्छा इसको वो देखिए तो 10, ये ए है और ये बी है, क्या होता है बताइए तो? आपका हो जाएगा 10 a ना, तो 10 a, कोई दिक्कत? प्लस 10 b, और नीचे बोलिए 10 a, टेन बी बराबर कॉट, कोई लोचा है तो बताइए। अब ये बोलेगा मेरी तरह, तो 10 भैया अंदर वाले को पलट देगा। जैसे पलटेगा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट इनवर्स कितना, इधर कहानी खत्म। इधर आ जाइए, ये दोनों सैंडिस कंपाउंड, अब ये दोनों भी आपके सामने चमका x प्लस वाई, और नीचे में कोना कोनी गुना कर लीजिए। मदद फॉर्मूला लगा दे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता। जैसे गुना कीजिएगा आप बताइएगा क्या हो जाएगा। जेड इसको इधर लेके आइए, एक्स वाई, एक ही जेड वाई लिखिए या प्लस, हम एक सीक्वेंस में लिख दिए, ऐसा सीक्वेंस में एक्स वाई जेड, आप जैसे लिखना चाहिए, यही तो प्रूव करना था। और ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिए आप, कहीं कोई संशय है तो देखिए। आपको करना क्या है, कभी भी इक्वेशन दिया रहे एक को पकड़ के, 10 है तो टेकिंग 10, साइन रहता तो टेकिंग साइन तो साइन। हाँ बस। चलिए इसमें बताइए, LHS में ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, 9π/8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 9 बटा साइन इनवर्स। अब आप ध्यान से देखिए, आप जो कॉमन आता है उसको ले लीजिए, 9/4 को आप कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/, आप जानते हैं कि π/2 माइनस साइन थीटा क्या होता है, लेकिन बच्चा सोचेगा सर कॉस तो हम ला दिए, नहीं ला दिए, 9/4, लेकिन सर यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो फिर से आपको PBH ना। तो आप बताइए P बराबर कितना है, पता 2√2, B बराबर तो 9/4 ये लिख लीजिएगा।
ये तो बना दिए थे ना। अरे ये क्वेश्चन तो बनाए अभी, अभी नहीं बनाए। फिर कहाँ से आ गया? इसको होमवर्क कर देते हैं, ये तो बचवा वाला है, आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों को और उसको रेस्ट। तो ये होमवर्क हो गया। और इस तरह से पूरा आपका देखिए क्या क्या खत्म, आपको बता देते हैं। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवा दिए। कितना लेक्चर में? 2 लेक्चर में। लेकिन फिर भी हम इस पे 1 लेक्चर और लेंगे 100 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। उसमें वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में 5 नंबर भी है। लगभग 4-5 क्वेश्चन उसमें खाली क्या मिलेगा आपको, तो हम 5 नंबर ना बोल के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से 5 क्वेश्चन हम करवा देंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आर वाला, बहुत बार पूछा जाता है। आप देखिएगा, एगो आर वाला एगो क्वेश्चन है इनवर्स में, बहुत फेमस है वो, उसको भी हम करवा देंगे। और भी 2-4 क्वेश्चन है, उसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो 1 लेक्चर और होगा और 3 में आपका आईटीएम, और इस तरह से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। नहीं समझे? 12 गो चैप्टर है, 2 गो खत्म हो जाएगा मंडे को। अब आगे